गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 2 चार चोर। पहले पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ी सी इनके बारे में बता देती हूँ कि ये चार चोर होते हैं और कहीं चोरी करते हैं, लेकिन इन चारों का जो मन था वो भी बहुत चंचल था। चारों चोरी करने के बाद क्या करते हैं कि धन है वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं कि उन दोनों को मैं मार देता हूँ तो अपने पास धन बच जाएगा, अर्थात एक दूसरे को धोखा देने की सोचते हैं। और अंत में चारों ही धोखे के कारण, दूसरे को धोखा देने के कारण चारों ही अपनी जान है वो गंवा बैठते हैं। चार चोर थे, चोरों ने मिलकर चारों ही मिलकर चोरी करते थे। जो भी माल मिलता उसे आपस में बांट लिया करते थे। वे थे तो इकट्ठे, मगर थे बड़े स्वार्थी, यानी कि मतलबी थे, अपने तक ही सीमित रहते थे। हर एक चोर यही सोचता रहता था कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो वह अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया लूं, मगर आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया। चारों अपने ही मन में सोचते रहते थे। एक रात उन्होंने एक नगर में सेठ के यहाँ, यानी कि एक राजा के यहाँ सेंध लगाई, मतलब चोरी की। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक भूखे प्यासे जंगल में छिपे रहे। वो जानते थे कि नगर का सेठ यहाँ सेंध लगने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे में पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, फिर उन्हें डर था कि कहीं आप वो पकड़े न जाएं। मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहाँ तक संभव था उन्होंने भूख को बर्दाश्त कर लिया, अर्थात भूख को सहन कर लिया। मगर जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई, जब भूख उनसे सहन नहीं हुई, तो उन्होंने फैसला किया कि 2 साथी शहर जाकर वहाँ से का माहौल देख कर के आए कि पुलिस का वहाँ कोई घेरा वगैरह तो नहीं है, और खाना भी ले आए। ऐसा निश्चय कर उनमें से 2 शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाया। दोनों ने योजना बनाई कि अपने 2 साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद हड़प लें। अतः उन्होंने साथियों को खाने में जहर मिला दिया, और उनमें से भी प्रत्येक सोच रहा था, यानी कि 2 जो खाना लेकर के गए थे वो तो सोच रहे थे उन्होंने खाने में जहर मिला दिया और उनको खिला देंगे और सारा माल हमारा। लेकिन जो 2 बचे हुए थे वो भी सोच रहे थे कि जैसे ही वो 2 आएंगे उनको मार दूंगा और सारा माल में हम हथिया लेंगे। सोच रहे थे कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूँगा। उधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्होंने अपने रास्ते से हटाकर सारा धन वापस लेना चाहते थे। चारों चोरों ने 2 टोली बन गई, अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची, तो पहले जो 2 थे वो उस टोली के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने लाठी बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गई, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे 2 भी वहाँ पर तड़प तड़प करके मर गई। तो क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। किसी को धोखा देने से हमें खुद ही धोखा मिलता है। अब हम बेटा शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। स्वार्थी, अपने बारे में ही सोचने वाला। सेंध मतलब होता है चोरी करना। माहौल का मतलब होता है वातावरण। टोली समूह। जहरीला जहर मिला हुआ। मौका मतलब सुयोग्य। बर्दाश्त का मतलब होता है सहन करना। ये है बेटा शब्दार्थ। इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।